नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हां, महाराष्ट्र में अपना तानाशाह राज चला रहे उद्धव ठाकरे को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जिस तरीके से अपनी राजनीतिक खींच निकालते हुए उद्धव ठाकरे नारायण राणे के खिलाफ जो साजिशें करने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें रायगढ़ जिले की महाड़ मजिस्ट्रेट कोर्ट से राहत दे दी गई है। यानी कि गिरफ्तारी के कुछ ही घंटों के बाद नारायण राणे को जमानत मिल चुकी है। और अब आपको बताएं कि जो लगातार उद्धव ठाकरे नारायण राणे के मामूली से बयान को लेकर जो आपत्तिजनक बयान कहते हुए दिखाई पड़ रहे थे, अब लगातार सोशल मीडिया पर खुद उद्धव ठाकरे की ओर से दिए गए 2018 को सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान लगातार वायरल हो रहे हैं। और अब उन्हीं बयानों के आधार पर उद्धव ठाकरे की भी गिरफ्तारी की मांग लोग करते दिखाई पड़े हैं। जी हां, दरअसल आपको बता दें कि 15 अगस्त के मौके पर नारायण राणे ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की ओर से स्वतंत्रता दिवस का साल भूल जाने को लेकर बयान दिया था, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे जो कि प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उन्हें ये तक नहीं पता कि 15 अगस्त हमें आजाद हुए आखिर कितने साल हो गए हैं, जिसको लेकर वो अपने सहयोगियों से इसे पूछते हुए दिखाई पड़े थे। अगर मैं वहां पर होता तो मैं उनके मुंह पर थप्पड़ मार देता। ये जरा सा बयान नारायण राणे की ओर से दिया गया था, जिसके बाद साफ तौर पर उद्धव ठाकरे की बौखलाहट सामने आई थी। और किस तरीके से मंगलवार यानी कि कल का दिन किस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति के लिए उथल पुथल का दिन था, हम सब ने देखा था। क्योंकि जिस तरीके से लगातार उद्धव ठाकरे की ओर से बेबुनियादी बयानों को लेते हुए इस बयान को आपत्तिजनक बताते हुए नासिक के अलावा अलग अलग पुलिस स्टेशनों में नारायण राणे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके बाद बिना नोटिस दिए आप सोचे कि उद्धव ठाकरे ने नारायण राणे की गिरफ्तारी हालांकि कराई थी, लेकिन अब साफ तौर पर बड़ा झटका उन्हें लगा है, क्योंकि नारायण राणे को रायगढ़ जिले की महाड़ मजिस्ट्रेट कोर्ट से राहत दे दी गई है। और इसके अलावा सुनवाई के दौरान जिस तरीके से जो 7 दिन की पुलिस रिमांड पर नारायण राणे को लिया गया था, इसको लेकर भी इसकी ये रिमांड की मांग भी कोर्ट ने खारिज कर दी है। और इस दौरान कोर्ट में वकील ने यह भी साफ तौर पर बताया है कोर्ट को कि दरअसल सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक से प्रेरित होकर नारायण राणे पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। जी हाँ, जिसके बाद जब जमानत मिलने के बाद नारायण राणे ने सबसे पहले अपने ट्विटर हैंडल से पहला पोस्ट करते हुए थे सत्यमेव जयते लिखा है, तो वहीं लगातार बीजेपी के नेताओं ने भी इसे बीजेपी की बड़ी जीत बताते हुए उद्धव ठाकरे के मुंह पे करारा आईना दिखाने का, करारा तमाचा मारने का काम किया है। क्योंकि इसको लेकर अमित शाह से लेकर तमाम बड़े बड़े मंत्रियों ने नारायण राणे के साथ खड़े होने की बात कही है, जिसमें सबसे पहले अमित शाह ने भी नारायण राणे से फोन पर बात की है और फोन पर बात करते हुए नारायण राणे से कहा है कि हम आपके साथ हैं। तो वहीं महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने भी साफ तौर पर इसे उद्धव सरकार के मुंह पर दूसरा बड़ा तमाचा बताया। उन्होंने साफ तौर पर ट्वीट करते हुए अपना बयान देते हुए यह कहा है कि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की जमानत राज्य सरकार के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है, जिसे पुलिस और गुंडों की मदद से चलाया जा रहा है। जी हाँ, तो वहीं बीजेपी नेता राम कदम की भी इसमें प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने भी साफ तौर पर अपना बयान देते हुए ये कहा है कि कोर्ट ने साहब को जमानत दे दी है, न्यायपालिका ही नफरत और बदले की राजनीति कर रही है, यह महाराष्ट्र सरकार होगा, इसे ये लोभ में प्रत्यारोपित नहीं किया गया। क्या आप न्यायपालिका के खिलाफ मामला दर्ज करने और उन्हें गिरफ्तार करने जा रहे हैं, ये सवाल पूछा है राम कदम ने। तो लगातार जिस तरीके से एक के बाद एक महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की बौखलाहट सामने आ रही है, और अब जिस तरीके से नारायण राणे के मामूली से बयान को लेकर किस तरीके से मंगलवार को शिवसेना के नेताओं की गुंडागर्दी सामने आई थी, किस तरीके से नासिक में बीजेपी दफ्तरों के बाहर पत्थरबाजी की गई थी, कैसे दफ्तरों को तोड़ने का काम किया गया था, तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। लेकिन अब जिस तरीके से लगातार उद्धव ठाकरे ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से बीएमसी चुनाव से पहले बीजेपी को बदनाम प्रदेश में किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी लंबे समय से अपनी जन आशीर्वाद रैली निकाल रही है और जनता का भरपूर समर्थन जब बीजेपी को मिल रहा है, ये तमाम बड़ी वजह है कि शिवसेना बौखलाई हुई है। उद्धव ठाकरे अंदर से घबराए हुए हैं कि कहीं उनकी कुर्सी ना हिल जाए। और अब तक और जिस तरीके से बीएमसी में शिवसेना की मजबूत पकड़ पाई जाती थी, लेकिन अब जिस तरीके से स्थानीय जनता और शहर और गांव की जनता बीजेपी को लगातार सराहना करती हुई दिखाई पड़ी है, ये बड़ी वजह है कि उद्धव ठाकरे बौखलाए हुए हैं और इसीलिए अपने पुराने कभी
साथी रहे नारायण राणे पर अब राजनीतिक खींच निकालने का काम कर रहे हैं। लेकिन आपको बताएं कि जब से उद्धव ठाकरे ने एक के बाद एक कई कार्रवाई नारायण राणे के खिलाफ की है, उसके बाद से अब सोशल मीडिया पर उद्धव ठाकरे की ओर से 2018 पर जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर जो उन्होंने बयान साफ तौर पर दिया था, सीएम योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र पहुंचे थे, जिसको लेकर उन्होंने बयान देते हुए साफ तौर पर यह कहा था, शर्मनाक बयान देते हुए पालघर लोकसभा में उपचुनाव की रैली को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पर यह कहा था कि कल योगी आदित्यनाथ आए थे, अरे ये तो भोगी है, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठता है, ये कैसा योगी है, ये गैस का गुब्बारा है, चप्पल पहनकर शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर हार पहना रहा था, उसी चप्पल से उसे मारना चाहिए। जी हाँ, ये शब्द खुद उद्धव ठाकरे के थे जिन्होंने एक मुख्यमंत्री के लिए इस्तेमाल किए थे, और अब वो अपने ऊपर एक मामूली सी बयान को लेकर इसे आपत्तिजनक बता रहे हैं। लेकिन अब 2018 में दिए बयान को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर अब ये वायरल हो रहा है और प्रदेश की जनता यानी कि उत्तर प्रदेश की जनता अब उद्धव ठाकरे की गिरफ्तारी की मांग कर रही है। जी हाँ, और इस टिप्पणी को लेकर अब लखनऊ जेल में बंद होना चाहिए उद्धव ठाकरे। तमाम उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश की आवाम मांग करती दिखाई पड़ी है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक बौखलाहट उद्धव ठाकरे की सामने आ रही है, ये हम सबके सामने है कि कैसे जब नारायण राणे को साफ तौर पर रिहा कर दिया गया, जब उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई, तो देखिए किस तरीके से उद्धव ठाकरे बौखला उठे हैं और उन्होंने एक बार फिर से अपनी बौखलाहट का प्रमाण देते हुए अपने मुखपत्र सामना में इसका जिक्र किया, जिसमें अपने संपादक के जरिए छेद वाला गुब्बारा शीर्षक के नाम से एक पूरा लेख लिखा है, जिसमें बीजेपी को दरअसल चेतावनी देने का काम किया है उद्धव ठाकरे ने, और ये कहा है कि बीजेपी को अपने बेलगाम नेताओं की कीमत चुकानी पड़ेगी। एक मुख्यमंत्री का अपमान किसी भी सूरत में शिवसेना बर्दाश्त नहीं करेगी। जी हाँ, ये वो मुख्यमंत्री हैं जो लगातार दूसरे मुख्यमंत्री को चप्पल से मारने की बात करते हैं, जिनके अंडर में तमाम बड़े बड़े ऐसे मंत्री हैं जो खुलेआम घोटाला और काले काम करते हैं तो महाराष्ट्र में, लेकिन उन पर कार्रवाई करने की बात उद्धव ठाकरे नहीं करते। लेकिन किस तरीके से ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक खींच निकालने का काम महाराष्ट्र में चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ तालिबानी रवैया इसे कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जो हालात पैदा करती हुई दिखाई पड़ती है हमेशा, जो लगातार उनके तानाशाह रवैये को देकर जनता वहां की त्रस्त है, उसी तरीके से अब महाराष्ट्र में भी तालिबानी कल्चर को अपनाया जा रहा है। और ये बड़ी वजह है कि लोकतंत्र की खुलेआम हत्या की जा रही है, जिसमें एक मामूली से बयान देने वाले पर भी इस तरह की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की जा रही है। बिना नोटिस वारंट जारी किए नेताओं को, इतने बड़े मंत्री जो कि केंद्रीय मंत्री है, उन्हें गिरफ्तार किया कराया जा रहा है। बीजेपी ने साफ तौर पर उद्धव ठाकरे को चेतावनी देने का काम किया है। अभी हाल ही में कल हमने आपको रिपोर्ट दिखाई थी कि कैसे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसे संवैधानिक मूल्यों का हनन बताया था, और यह साफ तौर पर कहा था कि बीजेपी जिस तरीके से जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है और इसमें जिस तरीके से जनता का समर्थन बीजेपी को मिल रहा है, ये बड़ी वजह है कि शिवसेना अब जनता के समर्थन को, बीजेपी को मिल रहे जनता के समर्थन को पचा नहीं पा रही है, और इसीलिए लगातार एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन हम लोकतांत्रिक ढंग से लड़ते रहेंगे, हमारी यात्रा जारी रहेगी। हालांकि इसको लेकर जब आज नारायण राणे को साफ तौर पर रिहाई दे दी गई है, तो बीजेपी के नेताओं ने भी अब परसों से जन आशीर्वाद यात्रा को निकालने का ऐलान कर दिया है। ये बड़ी वजह है कि लगातार उद्धव ठाकरे अब महाराष्ट्र में बौखलाते हुए और तिलमिलाते हुए दिखाई पड़े हैं। लेकिन आपको बताएं कि दरअसल राणे के साथ खासतौर पर अगर बात की जाए तो उद्धव ठाकरे की राजनीतिक खींच क्यों लगातार बार बार सामने आती है, क्योंकि जिस तरीके से मोदी मंत्रिमंडल में नारायण राणे को चुना गया है, और नारायण राणे जो कि कोंकण क्षेत्र से आते हैं, जहां पर शिवसेना का खासा दबदबा दिखाई पड़ता है। लेकिन अब जब से बीजेपी को लगातार जन आशीर्वाद यात्रा से लेकर जो कोंकण के जो केंद्रीय मंत्री नारायण राणे हैं, उनको जो समर्थन बार बार मिल रहा है, इससे अब ये शिवसेना के नेता घबराए हुए हैं। और ये बड़ी वजह है कि अब लगातार किस तरीके से बीजेपी के नेताओं को परेशान किया जाए और क्या क्या नए नए पैंतरे निकाले जाए, तमाम काम करने का जो कोशिश है वो उद्धव
सरकार करती हुई दिखाई पड़ी है। लेकिन आपको बताएं कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में पिछले लंबे समय से वसूली का कांड चल रहा है, अनिल देशमुख से लेकर अनिल परब से लेकर बड़े बड़े मंत्री या फिर संजय राउत की अगर बात की जाए तो किस तरीके से उनके ऊपर भी महिलाओं के शोषण के कई आरोप लगे हैं और किस तरीके से बार बार इतने आपत्तिजनक बयान संजय राउत की ओर से सामने आए हैं। लेकिन वो बयानों को लगातार उद्धव ठाकरे खंडित करते रहते हैं। लेकिन जब एक ऐसे मुख्यमंत्री को जो खुद संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और उन्हें लोकतंत्र के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जब उन्हें आईना दिखाने का काम बीजेपी के नेताओं की ओर से किया जाता है तो हर बार उद्धव ठाकरे इसी तरीके से बौखलाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि अब एक बार फिर से उनकी बौखलाहट सामने आई है, जिसमें अपनी शक्तियों का गलत तरीके से इस्तेमाल कर नारायण वाणी के खिलाफ हालांकि कार्रवाई की गई। लेकिन आपको बताएं कि वाकई उद्धव ठाकरे के मुंह पर बड़ा तमाचा है, क्योंकि जिस तरीके से अब खुद अपने बयानों में, अब खुद अपनी कार्रवाई में फंसते हुए उद्धव ठाकरे दिखाई पड़ रहे हैं, ये साफ तौर पर बीजेपी चेतावनी दे चुकी है कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। और यही बड़ी वजह है कि अपनी उल्टी गिनती को देखकर अब जो शिवसेना और महाविकास अघाड़ी का पतन जब अब लगातार नजदीक सामने आ रहा है, तो ऐसे में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से लेकर महाविकास अघाड़ी के बड़े बड़े नेता और मंत्री बौखलाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।